नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीके मौर्य 1972। मैं करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आया हूं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? वर्ष 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम है जैव विविधता। आपको ये तो पता है कि पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2020 में 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, उस पर्यावरण दिवस की थीम क्या होगी? जैव विविधता। मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 जून को ही पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में और एक वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया था कि पृथ्वी को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करना जरूरी है। इसलिए उस सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को और पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तब से हर वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस। ये वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी वर्तमान जो सदस्य संख्या है वो 194 है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दूरसंचार सेवा का नियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम है। इसका उत्तर है ट्राई, TRAI। ट्राई का पूरा नाम क्या है? ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसका अर्थ है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो इस संस्था ने अभी हाल ही में दूरसंचार सेवाओं से रिलेटेड और सरकार को कुछ सिफारिशें की हैं, जिसमें 2 सिफारिशें महत्वपूर्ण है। पहली सिफारिश ये है कि अगर मोबाइल से आप लैंडलाइन पर बात करते हैं तो उन नंबरों के पहले 0 लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश इसने ये की है कि जो नंबर होते हैं, जो मोबाइल के नंबर होते हैं, वो 10 की बजाय 11 संख्या में होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप किस तिथि को लॉन्च की गई थी? आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। ये ऐप एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। अगर आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो क्या होता है कि ये ऐप जो है ये यूजर्स को ट्रैक करती है, और यूजर्स जो होता है वो जब भी किसी कोरोना संक्रमित पेशेंट के नजदीक आता है, संपर्क में आता है, तो ये आपके स्मार्टफोन पर मैसेज भेजती है, नोटिफाई करती है, आपको अलर्ट करती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस ऐप का टेस्ट किया जा रहा था उस वक्त इसका नाम जो था वो कोरोना कवच रखा गया था। वर्तमान में ये ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए, सोडर क्या है? एक मोबाइल ऐप है। सोडर एक मोबाइल ऐप है।
कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कराने के लिए गूगल के द्वारा लॉन्च की गई यह एक ऐप है। इस ऐप को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपने अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो इससे क्या होता है कि इससे जब भी आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ते हैं तो ये आपके स्मार्टफोन पर आपको अलर्ट करती है। अगला प्रश्न देखिए, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। हर कार्य जो है वो डिजिटल होता है। ऑनलाइन आवेदन, ई वीजा, हज मोबाइल ऐप और मक्का और मदीना में रहने से लेकर यातायात तक की सभी जो गतिविधियां हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, G7 ग्रुप 7 बोल दो चाहे G7 बोल दो की बैठक सितंबर 2020 में कहां होगी। G7 की सितंबर 2020 में जो बैठक है, शिखर सम्मेलन है, वो अमेरिका में होगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैठक थी वो भी जून के अंदर होनी तय थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बैठक को जो है सितंबर तक के लिए फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि G7 का मूल जो नाम था वो G8 था। शुरू में इसमें 8 देश जो थे वो शामिल थे, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद को लेकर के और रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया, इसलिए अब इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 7 रह गई है। इसलिए इसको G8 कहने के बजाय वर्तमान में G7 कहा जाने लग गया है। G7 दुनिया के विकसित जो देश है उनकी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जिसमें दुनिया की वैश्विक समस्याओं पर, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है। लास्ट प्रश्न है, कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने वाला राज्य है। इसका उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के द्वारा कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। दोस्तों धन्यवाद। करंट अफेयर्स के मेरे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।